Class 7, Chapter 22, Civics. Next topic, Unity form of government. Unity form of government means एकल सरकार. A unity form of government has the following characteristics. कुछ विशेषताएं जो है यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है, जो इसके बारे में कहा गया है. द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट. जो सेंटर हमारा है वो स्टेट से इसमें मजबूत होता है, उसे काफ़ी ताकत दी जाती है जो स्टेट के से ज़्यादा सेंट्रल के पास होती है. द सेंटर हैज़ मोर फाइनेंशियल कंट्रोल दैन द स्टेट. जो जितने भी सारे फाइनेंशियल या डिफेंस रिलेटेड या इकोनॉमिकल रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उस पर डिसीजन हमारा सेंट्रल ही लेता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है. इस तरह से देखा जाए तो यूनिटरी फॉर्म जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है स्टेट गवर्नमेंट से. नेक्स्ट है हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय सरकार. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संघीय सरकार. संघीय सरकार के बारे में हम ये कह सकते हैं संवैधानिक राज संचालन की उस प्रकृति रूप है जिसमें एक राज्य एक द्वारा एक संघ की स्थापना करता है. इसके अनुसार संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं जो फेडरलिज्म यानी संघवाद कहलाती हैं. संघीय गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो वो यूएसए में देखा जा सकता है. इसमें इसके साथ साथ इस गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे सुविधाएं दी जाती है वहाँ के नागरिकों को, जो जैसे जो बिल्कुल ही अलग है, जो इस प्रकार से है. फॉर्मल इक्वलिटी, असमानता का अधिकार, यानी कि सारे नागरिक एक जैसे, उनमें किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं है. हर नागरिक को सारे अधिकार दिए गए, कोई छोटा या बड़ा नहीं है. फ्रीडम, आज़ादी भी दी गई. आज़ादी इसका मतलब ये कहीं भी आने जाने, किसी भी चीज़ को मानने या ना मानने, कहीं भी रहने या ना रहने की आज़ादी है. थर्ड है डिसीजन मेकिंग. वो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़्म से अगर रिलेटेड देखा जाए तो ये है कि वो बारे में या अपने लिए कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं तो जिसमें उसमें किसी तरह की कोई भी रोक नहीं होती है. इसके साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स. नागरिक चाहे कि हर तरह जो भी चीज़ें हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो इलेक्शन ही हो उसमें वो अपनी मर्ज़ी से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है. ऐसे बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती है जो नागरिकों को उसके अधिकार के तरफ मजबूती से प्रदान की जाती है. नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोट देने का अधिकार. राइट टू एक्सप्रेस चूज टू वोट इज कॉल्ड द फ्रेंचाइज, वेयर इज राइट टू वोट फॉर फ्रेंचाइज इज गिवन टू एवरी एडल्ट इन स्टेट. इसका मतलब है कि जो भी नागरिक है उन्हें वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाता है. इसमें हम ये कह सकते हैं चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, अगर वो 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो तो उसे भी वोट देने का अधिकार प्राप्त है. देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड द रेशनल बिहाइंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसके बारे में हम कुछ बताया जाए जो इसकी खासियत है. इट हैज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी. ये राजनीतिक भेदभाव से उठ के एक समानता है इसमें है. इसमें वन पर्सन यानी एक आदमी को एक वोट देने की आज़ादी दी जाती है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो या गोरा हो, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबको वोट देने का इस डेमोक्रेसी में एक अधिकार प्राप्त होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्शन, यानी कि चुनाव. In a democracy, people have the representative government. It's through the election that people elect their representative who form the government. चुनाव के लिए हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिसको हम चुनकर लाना चाहते हैं ताकि हमारे लिए वो बेहतर काम कर सके, तो उसके लिए हम चुनाव का सहारा लेते हैं जो हमारे देश में हर बार 5 वर्षों में होता है, जिसके द्वारा हम अपने लिए एक अच्छे उम्मीदवार को
चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। इलेक्शन आर exceptionally important in the democracy because the following reason: all citizens in democracy cannot run administration, only their representative can do it for them. आज के मॉडर्न टाइम में कोई भी इंसान सारे काम को खुद कर नहीं सकता है, उसके लिए उसे एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है जो उसके सारे अधिकारों कामों को कर सके। ऐसे में हम चुनाव के द्वारा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे कार्यों को पूरा कर सके। थ्रू द इलेक्शन अलोन द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट। इलेक्शन के द्वारा हम जो गवर्नमेंट चल रही है अगर वो हमें पसंद ना हो, अगर उसका काम हमें पसंद ना रहा तो उसे हम बदल भी सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर द एडॉप्टेशन ऑफ सेक्रेट बैलेट। सेक्रेट बैलेट का चुनाव इसलिए भी किया गया ताकि हम पर कोई प्रेशर ना हो, कोई हम पर ये प्रेशर ना बना सके कि हम किसे वोट करें या ना करें। इसमें हम गुपचुप तरीके से अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं। सो इसलिए सेक्रेट बैलेट को हम लोगों ने अपनाया है।